हेलो दोस्तों, आज हम सब लोग जानेंगे प्रयागराज संगम तट पर स्थित लेटे हुए हनुमान जी मंदिर के बारे में। हम सब लोग जानेंगे कि क्या है इस मंदिर की कहानी, कन्नौज के राजा इस मंदिर से कैसे जुड़े हुए हैं, माता सीता का क्या आशीर्वाद हनुमान जी को प्राप्त है, अकबर को क्यों लेटे हुए हनुमान जी के सामने नतमस्तक होना पड़ा। दोस्तों, लेटे हुए हनुमान जी को प्रयागराज का नगर कोतवाल भी कहा जाता है। प्रयागराज की और प्रयागराज के सारे मंदिरों की लेटे हुए हनुमान जी कोतवाल बनकर रक्षा करते हैं, इसलिए इनको प्रयागराज का कोतवाल भी कहा जाता है। एक कहानी जो आम जनों के बीच में काफी प्रचलित है। राम लक्ष्मण जानकी के साथ वनवास से अयोध्या लौटते समय हनुमान जी अत्यधिक थकान होने के कारण इसी धरा पर मूर्छित होकर गिर पड़े थे। तब माता सीता ने अपने सुहाग का सिंदूर हनुमान जी की देह पर लगाया था और उनको अजर अमर होने का वरदान दिया था। और माता सीता ने ये भी कहा था कि संगम पर स्नान करने का महत्व या उसका पुण्य आम जनों को तभी मिलेगा जब वे आपके दर्शन करेंगे। तभी से कहा जाता है कि संगम पर स्नान करने का पुण्य तभी मिलता है जब हम संगम पर स्नान करने के पश्चात लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन कर लें। लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर संगम तट से कुछ ही दूरी पर स्थित है। इससे जुड़ी हुई एक और कहानी प्रचलित है। कन्नौज के राजा निसंतान थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। उनके कुल गुरुओं ने उन्हें सलाह दी कि विंध्याचल पर्वत से हनुमान जी की ऐसी मूर्ति बनवा के लाएं जिसमें हनुमान जी राम और लक्ष्मण को पाताल लोक से नागपात से छुड़ा कर ला रहे हैं। कन्नौज के राजा ने वैसी ही मूर्ति बनाई और नाव के माध्यम से नदी मार्ग से वे इसे कन्नौज लेकर जा रहे थे। मगर जैसे ही नाव प्रयाग तट पर आई, नाव दो टुकड़ों में टूट गई और हनुमान जी की मूर्ति गंगा जी की नदी में समा गई। कन्नौज के राजा ने हनुमान जी की मूर्ति को निकालने का बहुत प्रयास किया, मगर वे मूर्ति को निकालने के सारे प्रयासों में असफल रहे। कुछ समय बाद गंगा का पानी थोड़ा कम हुआ और संगम तट पर धुनी रमाने वाले दिगंबर बाबा बालगिरी को ये मूर्ति दिखाई दी। जब कन्नौज के राजा को ये बात पता चली तो उन्होंने इसी संगम तट पर लेटे हुए हनुमान जी की मूर्ति को स्थापित कर यहीं पर मंदिर बनवा दिया। अकबर भी इस मंदिर से जुड़ा हुआ है। मगध, अवध और बंगाल में हो रहे विद्रोह पर नजर रखने के लिए बादशाह अकबर को किसी जगह की तलाश थी और प्रयागराज का संगम तट उसके लिए बहुत अच्छी लोकेशन थी। अकबर ने संगम तट पर किला बनाने का सोचा, मगर ये मंदिर बीच में आ रहा था। अकबर ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस मंदिर को हटा दें, किंतु अकबर के सैनिक हनुमान जी की मूर्ति को हटा न सके। अकबर ने बहुत प्रयास किया, मगर वो हनुमान जी की मूर्ति को जरा सा भी खिसका न सका। अकबर के सैनिक मूर्ति को हटाने के लिए जितना गड्ढा खोदते मूर्ति उतनी नीचे चली जाती। अकबर जितने आदमी को लगा रहा था मूर्ति उतनी ज्यादा भारी होती जा रही थी। आखिर में हनुमान जी के चमत्कार के सामने अकबर को भी शीश नवाना पड़ा और अकबर ने भी हनुमान जी की पूजा अर्चना करके मंदिर को वहीं रहने दिया। हम सब लोग आज भी देख सकते हैं कि अकबर के किले की दीवार मंदिर की ओर तिरछी है। लेटे हुए हनुमान जी के बाएं हाथ में राम और लक्ष्मण हैं और दाएं हाथ में गदा है। लेटे हुए हनुमान जी की मूर्ति के दाएं पैर के नीचे ही रावण दबा हुआ है और बाएं पैर के नीचे पाताल लोक की देवी कामदा देवी दबी हुई है। लेटे हुए हनुमान जी की मूर्ति 20 फीट लंबी है और यह 6 से 7 फीट गड्ढे में स्थित है। कहते हैं कि गंगा में जब भी बाढ़ आती है तो गंगा जी हनुमान जी को स्नान कराने आती है। यह भी कहा जाता है कि गंगा मैया जब हनुमान जी को स्नान करवाने नहीं आती है तो इस क्षेत्र में अकाल पड़ता है। चूंकि माता सीता ने हनुमान जी को अपनी मांग का सिंदूर लगाया था, इसीलिए सारे भक्तगण हनुमान जी को चढ़ाने के लिए सिंदूर लेके आते हैं। यह मंदिर प्रयागराज में नहीं अपितु आसपास के जिलों में भी काफी प्रसिद्ध है। माना जाता है कि लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करने पर सारी मनोकामना पूर्ण होती है। इसीलिए दूर दूर से राजनेता, प्रशासन अधिकारी और आम जन लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करने के लिए आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण हो जाने पर यहाँ पर ढोल नगाड़ों के साथ आकर हनुमान जी के दर्शन करते हैं। लेटे हुए हनुमान मंदिर में दर्शन का समय सवेरे 5:30 बजे से रात्रि को 9 बजे तक है, मगर शनिवार और मंगलवार को काफी भीड़ होने के कारण रात्रि को दर्शन का समय रात को 10 बजे तक है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपके लिए काफी लाभप्रद होगा, आपको इससे काफी जानकारी मिली होगी। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं।